गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूं और मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे और जो ये टाइप 4 है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बच्चों को देखने को मिलते हैं और आपको इसको बहुत ही ईजी तरीके से कराया जाएगा। चलो बच्चों, जैसे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपये में खरीदे। अब बच्चों, आपने मान लो दिनेश कोई व्यक्ति है, उसने 2 रेडियो को 1920 रुपये में खरीदा। एक उसने 20% लाभ पर और दूसरा उसने 6 से 2/3% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों, आपको मैंने बताया हुआ है 20%, यानी कि रेडियो 1 लिख लो एक साइड और एक साइड लिख लो रेडियो 2। अब आपने देखा है 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5 और 6 से 2/3, 6 × 18 और 2 20, 20/3%। तो 20/3% का मतलब होगा बच्चों 1/15। तो बच्चों फर्स्ट रेडियो है, उसमें 20% लाभ है, तो आपने क्या किया, 5 का 20% 1 होता है, तो उसने उसको 6 रुपये में बेच दिया फर्स्ट रेडियो। जो सेकंड रेडियो है वो क्या किया उसने, 15 और 14। अब ये 5 और 6, 15 और 14। अब देखो उसने क्या कहा, भी दिनेश ने एक रेडियो 1920 रुपये में खरीदा और दूसरा उसने 20% लाभ पर बेच दिया। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब वो कहता है दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 14 है। अब इसको आपने इक्वल करना है। तो अब सपोज करो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो बच्चों इसको 14 से गुणा कर देंगे और इसको 6 से गुणा कर देंगे। तो 14 6 के 84 और ये भी 84, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो गया। अब इसको भी 14 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो, तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया 70 और इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 90। अब आपको क्या गिवन है, 1920 रुपये में खरीदे, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 90 + 70, 90 + 70, दोनों का कॉस्ट प्राइस बच्चों कितना हो गया 160 और दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है 84 + 84, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 168। लेकिन हमने तो उनको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो अब 160 इज इक्वल टू 1920। अब इसको 1 इज इक्वल टू 16 × 16, 3 16 2 32। अब पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है 70, तो 70 ना कितना हो जाएगा 70 × 12, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 840। अब दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है 90, तो 90 × 12 1080। तो पहले कॉस्ट प्राइस 840 हो गया और दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1080। अगर आपने सेलिंग प्राइस निकाला तो इनको दोनों को 12 से गुणा कर दे, लेकिन उसने पूछा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 840 रुपये और 1080 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपये में खरीदे, एक पर उसे 20% का लाभ, 20% मतलब 1/5। अगर ये उसकी कॉस्ट प्राइस है तो एक उसका प्रॉफिट है। तो 5 में खरीदा और 6 में उसने बेच दिया और दूसरे पे 6 से 2/3% उसको हानि पर बेच दिया। तो 6 से 2/3% होता है बच्चों 1/15। तो 1/15 है, तो 15 और 14। तो अब उसने बोल दिया भी दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बच्चों, इक्वल है। तो इक्वल करने के लिए अगर इसको 14 से गुणा कर देंगे, 14 6 के 84 और इसको 6 से गुणा कर देंगे, 14 6 के 84, यानी कि दोनों का इक्वल हो गया ये चीज़। अब ये कर दो 14 × 5 = 70,
15 छिके 90, तो 90 प्लस 70 160, ये 84 और 84 168। लेकिन हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस, तो 160 इज इक्वल टू 1920, 1 इज इक्वल टू 12। 70 को 12 से गुणा कर दो 840 रुपये, और 90 को 12 से गुणा कर दिया 1080 रुपये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है, और यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता है तो वह 40% लाभ कमाता है। तो पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य बताओ। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी है। अब आप इसको कैसे करें, 20%, 20% मतलब होता है 20% इज इक्वल टू 1/5। अब बच्चों इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5, यानी कि एक आम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5। 5 का 20% कितना हो गया, 1, तो लाभ कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया। अगली स्थिति में कहता है वो, अगर वह 1 रुपये अधिक पर बेचता है तो 40%। अब 1 रुपये अधिक इसको छोड़ दो, 40%, तो 40% मतलब है 2/5। अब कॉस्ट प्राइस तो सेम हो गया इनका दोनों का। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 का 40% बच्चों 2 होता है, तो लाभ कितना हो गया, तो कॉस्ट प्राइस 5 यानी कि एक आम का, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7। अब देखो बच्चों, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1, जो 1 रुपये अधिक है। अब वो कहता है पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य बताओ। तो बच्चों हमें ये चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है। तो पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6 रुपये। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 6 रुपये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये तो सिर्फ आपको एक लेंथी पोर्शन है, या जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए मान लो ये चीज़ लेंथी बनाई हुई है। तो आपका क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारी ने एक सामान खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान 10% कम पर खरीदता और 30 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको कई बार एग्जाम में देख चुके होंगे। तो अब देखो बच्चों, 5% हानि पर, अब मान लो कोई वस्तु 100 रुपये में आपने खरीदी, तो उसको 5% हानि पर, तो 100 का 5% कितना होगा, 5। तो अब आपने उसको 95 में बेच दिया, तो ये आपका एसपी हो गया। अब आगे उसने बोल दिया यदि वह सामान को 10% कम पर खरीदता, तो 100 का 10% 10, तो 100 में से 10 माइनस कर दो बच्चों 90। ये भी आपका सीपी, इसको सीपी में दे देता हूँ, ये सीपी और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। बच्चों इस 33 रुपये अधिक मूल्य से यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी 33 रुपये अधिक मूल्य, अब इसको यहाँ पे एक सेकंड के लिए ड्रॉप कर दो और आगे बढ़ो, तो उसे 30% का लाभ होता। अब देखो बच्चों 90 का 30% निकालो, तो 90 का 30% कितना होता है, तो 90 लाभ है, तो 90 का 30% या तो ऐसे कर लेंगे 27, तो 90 प्लस 27 117, या 90 गुणा 130/100, तो ये चीज 117 होगी। अब देखो बच्चों, अब ये 117 में बेच दिया, तो ये SP1 यानी सेलिंग प्राइस। अब इनका डिफरेंस कितना हुआ, 17 और 5 22, कितना डिफरेंस हुआ, अब डिफरेंस हुआ 22। यदि मूल्य 22 रुपये अधिक है तो क्रय मूल्य कितना है, 100। यदि अंतर 22 है तो कॉस्ट प्राइस है बच्चों 100, एक है 100/22 और 33 है, तो 100/22 इंटू 33, तो 11 दूनी 22, 11 × 33, 50 × 150। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही लॉजिकल तरीके से निकाला हुआ है और आपको ये क्वेश्चंस हर किसी न किसी पेपर में जरूर मिलता है। तो आपने कॉस्ट प्राइस 100 अज्यूम कर लिया, तो 100 का 5% बच्चों आपने उसको 95 में सेल कर दिया। अब वो कहता है यदि वह सामान को 10% कम पर खरीद कर, तो 100 का 10% 90, सॉरी 100 का 10% 10, 100 में से 10 माइनस कर दिया। अब उसने कितने में खरीदा, 90 में। अब वो कहता है यदि वह उसको 33 रुपये अधिक पर बेचता और कितना लाभ होगा, 30%, तो 90 का 30%, 90 का 30% बच्चों 27, या ऐसे कर लोगे, या 90 गुणा 130/2 117, 90 गुणा 130/100, इनको 0 को 13 में 117,
तो उसका सेलिंग प्राइस दूसरा कितना आ जाएगा 117। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों 22। अब यदि अंतर 22 है तो सीपी कितना है 100, एक है तो 100/22 और 33 है 100/22 इंटू 33, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 150। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता तो व्यक्ति को 30% लाभ होता। अब यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आ रहा। आगे फिर उसने बोल दिया 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। भी 20% लाभ के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब वैसे चलेंगे, सपोज करो आपने कॉस्ट प्राइस वही 100, तो 100 का 12% तो आपने उसको 112 में सेल कर दिया। अब आगे बोलता यदि क्रय मूल्य 10% होता तो बच्चों 100 का 10%, 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में से 10 माइनस कर दो तो CP1 कितना हो गया 90। तो विक्रय मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता तो 30% का लाभ होता। तो अब आप क्या करेंगे 30% का, तो 90 का 30% प्रॉफिट निकाल दो, तो 90 का 30% प्रॉफिट होता है 27। तो SP1 कितना हो गया 117। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों 5। वही चीज है, यदि अंतर 5 है तो क्रय मूल्य कितना है 100, यदि अंतर 1 है तो 100/5। अब अधिक या कम, वो बोलता है अधिक या कम, तो वो अंतर ही होता है। यदि अंतर 5 रुपये 75 पैसे है तो 100/5 गुणा 575/100 कैंसल, तो ये चीज आ गया 115 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चों 115। अब वो कहता है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 20% लाभ, 20% लाभ होता है 1/5। अब कॉस्ट प्राइस कितना है 5, 5 का 20% होगा 1, तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 6। तो 5 बराबर है 115, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 बराबर 23। तो आपने निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 6 है, तो 23 गुणा 6, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 23 के 138। तो आपका आंसर क्या आएगा 138। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक दुकानदार 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर तार खरीदता है। उसने 50% को 5% लाभ पर बेच दिया और संपूर्ण सौदे से 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची तार को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको एक्सप्लेन मेथड से बताऊंगा, फिर आपको बिल्कुल शॉर्ट से बता दूंगा भी कैसे क्वेश्चन आपको 2 या 4 सेकंड में आपने निकालना है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब देखो 50 पैसे भी, 1 मीटर का मूल्य कितना है 50 पैसे, तो 500 मीटर का मूल्य कितना होगा बच्चों, तो 500 गुणा 50 पैसे, 50 पैसे को रुपए में चेंज कर लेंगे तो 250 रुपए आपने कोई सौदा खरीद लिया 250 में। अब वो कहता है उसने 50% को, यानी कि 250 का 50%, यानी 250 का आधा, अब 125, अब शेष कितना है 125। अब 125 को कितने परसेंट लाभ पे बेच दिया 5% पे, तो 125 गुणा 105/100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो ये आ गया 525/4, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4, अब ये आ गया 131 रुपये 75 पैसे। इसको कितने बेच दिया उसने 131 रुपये 75 पैसे। अब देखो बच्चों, अब वो कहता है भी 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4, फिर 1, 4 दूनी 8, 131 रुपये 25 पैसे में उसने अपने इस सौदे को बेच दिया। अब यहां पे इसका 5% लाभ कितना हो गया, ये चीज 100 कितना लाभ हुआ ये। अब वो कहता है संपूर्ण सौदे में 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब बच्चों संपूर्ण सौदे में 10% लाभ हो रहा है। अब
संपूर्ण कितने में खरीदा है उसने, 250 में, तो 250 का 10% निकाल लो, तो 250 का 10% 275, यानी कि उसने कितने में, सॉरी 250 का 10% कितना होता है 25, या 250 गुणा 110/100, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 रुपये में उसने सेल कर दिया, या 250 + 25 275। अब आपने क्या कहा है, उसने क्या कहा है भी, जब वो, अब इसका लाभ कितना हो गया 131 रुपये 25 पैसे, 125 का 5% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसने कितने में बेचा उसको, 131 रुपये 25 पैसे में। अब उसको चाहिए पूरे 275 रुपये। अब 275 में से पहले 50% पे उसको कितने मिल गए, 131 रुपये 25 पैसे। तो इसमें से माइनस कर दो, 275 माइनस 131 रुपये 25 पैसे, तो 75, 3 4 143 रुपये। तो दूसरे की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 143 रुपये 75 पैसे। अब दूसरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 125 रुपये, तो माइनस 125, तो 75 8 1। अब कितना लाभ हो उसका, 18 रुपये 75 पैसे। अब लाभ प्रतिशत, तो बच्चों लाभ प्रतिशत 18 रुपये 75 पैसे बटे 125 गुणा 100, इस पॉइंट के लिए भी 100, तो ये चीज आ गई। अब 125 एकम 125, तो 187 में से बच्चों 125 माइनस कर दो, 2 6, 125 पंजे 625, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा बच्चों, 15%। तो अब एक पे उसको 5% लाभ हो गया, एक पे उसको 15% लाभ हो गया, तो तब जाके उसको संपूर्ण व्यापार में 10% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से निकालते हैं। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 सेकंड में निकालना है, अब देखो कैसे निकालना है वो। तो बच्चों आपको पता है, अब वो कहता है भी कोई भी चीज है, आपने 500 रुपए में 500 मीटर 50 रुपए पर मीटर 50 रुपए प्रति मीटर की दर से कोई तार खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 250, यानी कि 1 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर का तार का मूल्य कितना है 50 पैसे, तो 500 मीटर का कितना जगह 250 रुपए। अब आधी तार उसने, यानी कि 50% वायर 5% लाभ पर, और शेष वायर किस लाभ पर बेचे कि उसको पूरे व्यापार में 10% का लाभ हो। अब बच्चों आपको देखा है, जब वो 10% का लाभ हो रहा है और एक पे उसको 5% का लाभ हो रहा है, तो दूसरी पे उसे ऑटोमेटिक 15% का लाभ होगा, तो उसका एवरेज क्या आएगा, 15 और 5 20, 20/2 10%। आप डायरेक्टली 15% पे आप आंसर टिक कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक घड़ी को 12% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे पूरे व्यापार में 15% का लाभ हुआ, तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन को करेंगे हम भी, एक घड़ी पे 12% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पे हमें 18% का लाभ हुआ, तो जो कॉमन एवरेज है वो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 15% पे। तो 3, इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस भी 3, यानी कि ये रेशो में ले आएंगे तो 1:1। अब 1:1 के हिसाब से तो टोटल कितना है 1500, तो ये कितना है टोटल 2 बराबर 1500, तो 1 बराबर 750। तो घड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो गया 750 और 750 रुपए। अब बच्चों ये तो आपका मूल्य हो गया, अभी क्रय मूल्य। अगर वो पूछ लेता है यहाँ पे तो घड़ियों का अलग अलग विक्रय मूल्य क्या होगा। अब अलग अलग विक्रय मूल्य, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। अब आपको पता है, अब पहली पे कितना % प्रॉफिट हुआ 12%। अब 12% को बच्चे क्या लिखते हैं, 12/100, 4 × 12, ये चीज आ गया। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस 25 का 12% 3, तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 28, तो 25 बराबर है 750, तो 1 बराबर हो गया 30, तो 30 × 28,
तो इस पे आपका सेलिंग प्राइस कितना है 840 रुपये। दूसरी पे 18% लाभ है तो 18/100। तो अब देखो ये आ जाएगा 2 में 18 50 बस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 50। अब 50 का 18% कितना होता है 9। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 59। तो 50 बराबर 750, 1 बराबर 15। अब 59 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 को 9 से 15 में 135, 5 13, 15 पंजे 75, 75 प्लस 13 5। दोबारा वो करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस 50। 50 का 18% बच्चों 9 होता है। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना होगा 9। तो सेलिंग प्राइस होगी 59। अब 50 बराबर 700, 1 बराबर 15। तो 59 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में 135, 13, 15 25, 15 पंजे 75, 75 प्लस 13 होते हैं बच्चों 88। तो बच्चों ये आपका आंसर आएगा 885। तो इस तरह से एक का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 840 और दूसरे का सेलिंग प्राइस आएगा 885। तो बच्चों आज की वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और आपको अगर इन क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं ना किसी एग्जाम में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अब बच्चों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उम्मीद करता हूँ भी आप जैसे हम डे बाय डे नए नए टॉपिक के वीडियो बना रहे हैं तो आप उनका खूब आनंद ले रहे हैं। थैंक्स।